नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर हिंदी विषय से संबंधित सारी वीडियो मिलती हैं, जिसमें हिंदी साहित्य भी आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा और हिंदी व्याकरण भी आपको विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जान चुके हैं। अब बारी आती है क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से जानने की। ठीक है, तो क्रिया विशेषण सबसे पहले किसे कहते हैं हम वो देखते हैं। देखिए, ऐसे शब्द, क्रिया आपने सीखा, क्रिया काम वाले शब्दों को कहते हैं। विशेषण का भी आपको पता है, ऐसे शब्द जो विशेषता बताए। ठीक है, तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, है ना। अगर मैं खाली विशेषण की बात करूं तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन अगर मैं क्रिया विशेषण की बात करती हूँ तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उन सभी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी काम तो हो रहा है, ऐसे शब्द हमें जिनसे पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो शब्दों के ज़रिए हमें पता चलते हैं। तो वो शब्द जो काम का होना या करना बताए क्रिया कहलाते हैं। लेकिन वो काम किस तरह से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, अगर उसकी जानकारी हमें पता चले, उसकी विशेषता, उस क्रिया की विशेषता हमें पता चले, तो वो क्रिया विशेषण के माध्यम से हमें पता चलती है। एक वाक्य के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे फ़र्क भी देखिए, मैं 2 वाक्य लिखती हूँ। राम खाना खाता है। और 2 नहीं, मैं आपको 3 वाक्य लिख के एक बार फ़र्क समझा देती हूँ सारी चीज़ों का। राम स्वादिष्ट खाना खाता है। राम धीरे धीरे खाना खाता है। देखिए, समझिए इनका फ़र्क देखिए। मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहले आपको पता चल गई है कि बात राम की हो रही है और उसके किस काम की, यानी खाने की बात हो रही है, खाना खाने की बात हो रही है। अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा मैंने 1-2 शब्दों का हेर फेर किया है। यहाँ पहले वाक्य में हम देखते हैं राम। अब जानते हैं राम क्या है, कर्ता। राम करता है, यानी वो व्यक्ति जो काम कर रहा है। खाना, इसके काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाने पर पड़ रहा है, तो ये कर्म है। और क्रिया, यानी क्या काम हो रहा है, तो काम वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, है ना। पहले वाक्य में आपने देख लिया, राम जो है करता है, खाना कर्म है और खाता है ये आपकी क्रिया है। अब देखिए, राम स्वादिष्ट खाना खाता है, ये मैंने एक शब्द यहाँ पर अलग से डाल दिया। राम स्वादिष्ट खाना खाता है, यहाँ पर एक शब्द मैंने अलग से डाल दिया। अब ये एक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, ज़रा सोचिए। स्वादिष्ट किसकी विशेषता है, राम की विशेषता है, खाने की है, खाता है। तो आप मुझे कहेंगे मैम कैसा क्वेश्चन है, स्वादिष्ट तो खाना ही हो सकता है जो हम खा रहे हैं, है ना। तो ये खाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है, यानी एक संज्ञा शब्द की विशेषता आपको बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है, विशेषण है। स्वादिष्ट शब्द जो है ये एक विशेषण है, क्योंकि ये खाने की विशेषता आपको बता रहा है, एक संज्ञा शब्द की विशेषता आपको बता रहा है। उसी तरह से तीसरे वाक्य में मैंने एक अलग शब्द डाल दिया है, धीरे धीरे। राम धीरे धीरे खाना खाता है। अब इसको सोचकर बताइए ये शब्द क्या हो सकता है। तो देखिए, धीरे धीरे किससे संबंधित है, हमारे काम के होने से संबंधित है, यानी
जो काम, खाने का जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किस तरह से हो रही है। जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, रुक रुक के खा रहे हैं, जैसे भी वो खा रहे हैं उस क्रिया को करने का तरीका जो शब्द हमें बताए कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, वो शब्द जो हमें क्रिया का तरीका बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये धीरे धीरे शब्द हो गया आपका क्रिया विशेषण। उम्मीद है आपको इन 3 वाक्यों से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या फ़र्क है। यानी अगर संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है तो विशेषण, और अगर क्रिया शब्द की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे हम जानते हैं इसके बारे में, क्रिया के भेद। देखिए आगे हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम भेद के बारे में बात करते हैं तो उस भेद का आधार क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि क्रिया का भेद किस आधार पर किया जा रहा है, उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। वो क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्रिया के भेद के बारे में बात करेंगे और 3 आधारों पर बात करेंगे। पहला होगा हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। और इसके बाद हम इसको जानेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, और उसके बाद हम रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों की बात करेंगे। अलग अलग आधार पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हम क्रिया के भेद जानते हैं। कितने भेद होते हैं, तो इसके आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं, नाम देख लेते हैं। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपने इन सभी नामों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा या देखा होगा। आज डिटेल में हम इनके बारे में बात करते हैं, तो बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखिए काल शब्द है, काल शब्द, काल शब्द समय को बताता है। जैसे आप जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब क्या है, ये हमारा समय बता रहे हैं। उसी तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया का समय बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रोज़ सुबह उठकर नहाता हूँ। रोज़ जो शब्द है वो नहाना क्रिया तो बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि ये जो क्रिया है ये रोज़ाना होती है, प्रतिदिन होती है, हर रोज़ एक ही टाइम पर होती है। तो वो जो क्रिया का समय बताए आपको, ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। यानी ये क्रिया की विशेषता आपको बता रहे हैं लेकिन एक समय के साथ बता रहे हैं। तो इसमें किस तरह के शब्द होते हैं, जैसे प्रतिदिन, सदैव, जैसे मैं सदैव पूजा करता हूँ, कोई भी आप वाक्य ले सकते हैं, रोज़ाना, नित्य, कभी कभी,
ये मैंने यहाँ पर कुछ ही शब्द लिखे हैं, पर इस तरह के बहुत से शब्द हो सकते हैं। नित्य, प्रतिदिन, सदैव, रोजाना, कभी कभी, उसी तरह से जब, तब, कब, प्रतिदिन, सुबह, शाम, आजकल, प्रायः, दिन भर। इस तरह के जो शब्द हैं जो हमें समय के बारे में बात करें, क्रिया की समय के बारे में बात करें, वो सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। वाक्य हम बनाकर देख लेते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह उठकर नहाता हूँ, मैं रोज़ सुबह मंदिर जाता हूँ, मैं शाम के समय आरती करता हूँ, मैं सुबह 10 बजे खाना खाता हूँ। तो वो जो क्रिया का समय आपको बताए, ऐसे सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें भी आप देखिए शब्द जो है स्थान शब्द, स्थान यानी जगह, जगह की बात करेगा, यानी क्रिया जो है किस जगह पर हो रही है, क्या उसका स्थान है, उस बारे में जब हम बात करेंगे तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इससे जुड़े कुछ शब्द हो सकते हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ, वहाँ, आगे, आगे पीछे, भीतर बाहर, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपको एक उदाहरण मिल जाए और आप समझ पाएँ कि किस तरह की बातें हो रही हैं। वाक्य हम देख लेते हैं कि देखिए, जैसे मैं इससे एक वाक्य आपको बना देती हूँ। वे मुझसे आगे आगे चल रहे हैं, चल तो रहे हैं लेकिन मुझसे आगे चल रहे हैं। वो थोड़ा सा पीछे छूट गए हैं, है ना। इस तरह से मैं बाहर जा रहा हूँ, बॉल कमरे के भीतर रखी हुई है। कितने भी आप वाक्य बना सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के अगर स्थान के बारे में बात की जाए, जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो जाना क्रिया है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, स्थान क्या है। बाहर जाना है, भीतर जाना है, मार्केट जाना है, स्थान क्या है। लेकिन जब हम स्थान की बात करेंगे उस क्रिया के कि वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, तब वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आगे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण के बारे में आप जानते हैं, परिमाण क्या होता है, मात्रा यानी नापतोल, जिसमें ऐसे शब्द जिसमें नापा तोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित शब्द भी आ सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा पानी पिया, इसमें जो शब्द आएंगे देखिए, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, बिल्कुल, किंचित, काफ़ी। इस तरह के शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे, यानी जो हमें क्रिया की मात्रा के बारे में बात करें। जैसे मैंने कम खाया, मैं थोड़ा घूमा, मैं ज़्यादा सो चुका हूँ। इस तरह के शब्द जो क्रिया के परिमाण यानी उसकी मात्रा के बारे में बात करेंगे तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आगे हम बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो शब्द है रीति, अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें शब्द है रीति। रीति शब्द यानी क्रिया के होने का ढंग, क्रिया किस तरह से हो रही है, उसके होने का तरीका क्या है, उस बारे में जब हम बात करेंगे तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इससे जो संबंधित शब्द हैं वो हो गए ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जल्दी से, ज़ोर से आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। वाक्य देख लेते हैं हम। जैसे बच्चा ज़ोर से चिल्लाया, काम चिल्लाने का हुआ, लेकिन चिल्लाने का ढंग कैसा था, ज़ोर से या धीरे से। तो वो जो शब्द हमें बताएगा
वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसी तरह से गाड़ी ध्यानपूर्वक चलानी चाहिए, तो गाड़ी तो चलानी चाहिए लेकिन कैसे चलानी चाहिए, ध्यानपूर्वक चलानी चाहिए, सावधानीपूर्वक चलानी चाहिए, धीरे धीरे चलानी चाहिए। तो ये क्रिया के होने का ढंग हमें बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। ये थे अर्थ के आधार पर 4 भेद जिनके बारे में हमने जाना। अब इसके आगे हम प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। और इसके आगे हम पढ़ेंगे रूप के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिए, इस पे प्रयोग के आधार पर होते हैं सामान्य, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, सामान्य क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। उसी तरह से रूप के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो है मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, कई बार DSS भी हो गया, NVS हो गया, KVS हो गया, जो टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उनमें कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर सामान्य, संयोजक और अनुबद्ध। सामान्य, सरल से शब्दों में जब अपनी बात कही जाएगी तो सामान्य क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण जैसे कि जल्दी आ जाना, तुरंत वापस आओ, इस तरह के जो शब्द है जल्दी, तुरंत, ये सामान्य क्रिया विशेषण हो गए। संयोजक में देखिए योजक शब्द दे रखा है, यानी जब क्रिया विशेषण 2 तरह का हो, किसी योजक शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो तो संयोजक क्रिया विशेषण होगा। जैसे जब परिश्रम ही नहीं होगा तो विद्या कहाँ से मिलेगी। जब परिश्रम ही नहीं होगा तो विद्या कहाँ से मिलेगी, इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण हो गए, जैसे जब और कहाँ से। तो क्रिया हो गई परिश्रम करना है, लेकिन जब परिश्रम नहीं होगा तो विद्या कैसे प्राप्त होगी, इसमें संयोजक क्रिया विशेषण है जब और कहाँ से। अनुबद्ध क्रिया विशेषण यानी जब हम अपनी क्रिया के बारे में उस पर जोर डालते हुए कोई बात करते हैं, जैसे मैंने खाया तक नहीं था, मैं सो भी नहीं पाया, तो इसमें जैसे तक और भी शब्द जो है वो हमारी क्रिया पर जोर डालकर उसको बता रहे हैं, तो ऐसे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण हैं उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। मूल क्रिया विशेषण, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक शब्द जो हो गया आपका मूल क्रिया विशेषण हो गया, है ना। सरल से शब्दों में हमने अपनी बात की है, मूल शब्दों में अपनी बात की है और अपनी जानकारी हमने बता दी। उसी तरह से यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक में यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, यानी 2 शब्दों से जुड़कर जब क्रिया विशेषण बनेगा, जैसे मैंने दिन भर परिश्रम किया, दिन भर काम किया, काम तो किया लेकिन पूरा दिन भर। वह चुपके से चला गया, चुपके से, 2 शब्दों को जोड़कर यहाँ पर क्रिया विशेषण बनाया गया है, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण हो गया आपका। स्थानीय क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, करने का ढंग क्या है, कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण की तरह लेकिन उससे थोड़ा अलग भी है। उदाहरण से हम देख लेते हैं, जैसे वह बैठकर खाना खा रहा है, काम हो रहा है खाना खाने का, लेकिन करने का ढंग है कि वो बैठकर खा रहा है। उसी तरह से वह खड़े होकर खाना खा रहा है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और क्रिया से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज मिल गए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसी तरह से अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।